सत्संग सुना तो वो समय तो दिव्य गया, पर मनन नहीं किया तो आप दिव्य नहीं हो पाएंगे। आप दिव्य नहीं हो पाए तो फिर सत्संग का मतलब क्या हुआ? आसुरी प्रवृत्ति से हटकर दैवी संपदा का हृदय में प्रादुर्भाव हो जाना, इसे ही दिव्य कहते हैं। निर्भय, निश्चिंत, निशोक, कोई चाह, कोई विकार नहीं, एकमात्र भगवदानंद में तृप्त, तो समस्त दैवी संपदा अपने आप जागृत हो जाती है। उपासक बनना कठिन है, कहलाना सरल है। मन और इंद्रियां इतनी चंचल हैं कि ये भगवदानंद का लोभ ही नहीं प्रकट होने देती। बस विषयानंद भोगों को ही सुख मानकर हम चंचलता पूर्वक मन को इस भोग से उस भोग, उस भोग से उस भोग में दौड़ाते पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन कभी भगवदानंद का लोभ नहीं आया, ना बुद्धि में, ना मन में, ना इंद्रियों में। आज संयोग बैठाल रहे हैं हरिजू कृपा करके, सत्संग के द्वारा हृदय में नाम का लोभ, कि नाम रूपी धन इकट्ठा कर ले, सुकृत का भोग। हमारे अंदर कोई भी ऐसा दोष ना हो जो हमारे सुकृत को नष्ट कर दे, हमारे पुण्यों को नष्ट कर दे, ये सावधानी। मान अपमान का समभाव से सहन करना। अपमान हो जाए तो भगवान हमारे किसी अहंकार का नाश कर रहे हैं, सम्मान हो जाए तो भगवान की कृपा का सम्मान हो रहा है, ना कि मुझ देहधारी का। भगवान की कृपा का, गुरुदेव की कृपा का सम्मान हो रहा है, तो वो सम्मान गुरुदेव का अपना कभी ना माने, अपने इष्ट देव का सम्मान। लेकिन अपमान ये हमारे किसी कर्म को पावन करने के लिए किया जा रहा है। अगर सम्मान को अपना मान लिया तो अपमान सह ही नहीं सकते, सिद्धांत है। सम्मान का भोग करने वाला कभी अपमान को नहीं सह सकता, और अपमान को जिसने सहा नहीं वो कभी महापुरुष नहीं हो सकता। निंदा, अपमान, तिरस्कार स्वाभाविक सहज में जो सहन करता है वही दिव्य हो जाता है, वही दैवी संपदावान हो जाता है। चलते हैं परम पावन महामहिम परम कृपालु प्रिया प्रीतम की चरणारविंद की अद्भुत प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करने वाला वृंदावन धाम, इसकी महिमा का प्रारंभ कर रहे श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज। श्री राधा यहीं से प्रारंभ है, और कल सुना श्री राधा इसी में पूर्ण हुआ कि हमारी वाणी राधा राधा बोलते हुए इसी वृंदावन धाम में प्राण त्याग दे। बस यही हमारी इच्छा है, यही विश्राम है और यही प्रारंभ है। श्री राधा ही प्रारंभ है, श्री राधा ही मध्य है और श्री राधा ही विश्राम है। बड़े भाग्यशाली हैं जो राधा नाम में रुचि, राधा नाम जपने में भाव कर पा रहे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। नहीं तो प्रियाजू के स्वरूप को जानना बड़ा कठिन है। अर्थात ब्रह्म तत्व को जैसे जानना कठिन है, पर जाना जाता है वेदांत के द्वारा। कृष्ण तत्व को भी जानना कठिन है। बड़े बड़े ब्रह्मादि देवता भी कांप गए कृष्ण महिमा देखकर, फिर भी भगवत भक्तजन कृष्ण तत्व को भी जानते हैं। लेकिन राधा तत्व ये बड़ा गूढ़ विषय है। हित ध्रुव ते सबहिन ते दुर्लभ रसिक मरम पै जानत। ये केवल वृंदावन नित्य विहार रस के रसिक ही जानते हैं। बाहर बहुत से बहुत प्रकाश हुआ तो कोई गोपी कह के बोला। कल एक प्रश्न कर रहे थे, कल ही होगा या परसों, ये स्मृति में क्योंकि जब स्मृति अपने आराध्य देव की
बिकी हुई हो जाती है तो ज़्यादा आज कौन सा वार है, कौन सी तिथि है, क्या है, ये सब। वो कह रहे थे कि राधा कृष्ण के प्रेम को आज संसार में लौकिक प्रेम से जोड़ा जाता है। पहली बात तो समझिए, तुम और तुम्हारा तन ही बिल्कुल विलग है। तुम अज्ञानी हो इसलिए ये नहीं जान पा रहे कि तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो। पक्का ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। अपने को तो तुम जान नहीं पाए, तुम प्रिया प्रीतम को जान लोगे। दूसरी बात यह है कि तुम अपने को पांच भौतिक शरीर पुरुष या स्त्री माने हुए हो, अज्ञान की धरा में जी रहे हो, देह भाव में आसक्त हो रहे हो। तुम जान पाओगे प्रेम किसे कहते हैं? और प्रेम के गाढ़ समुद्र हैं हरि, और हरि के प्रेम समुद्र का सार है सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। तुम क्या जानोगे? रसो यह परमानंद एक द्विधा सदा। जो परमानंद तत्व रस है वो एक है, पर वो दो रूपों में खेल रहा है। राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। वही सच्चिदानंद का सार जो प्रेम तत्व है वो हमारे श्यामा श्याम के रूप में है। श्याम श्यामा है, श्यामा श्याम है। कैसे जानोगे? एक प्राण दो तनु, वहां पंच प्राण एक तनु। तुम पंच प्राण और एक तनु तुम हो, भौतिक देहाभिमानी। और वहां जो आत्म तत्व है वही प्रियाजू का तनु है, जो आत्म तत्व है वही श्री कृष्ण का तनु है। दो तनु में एक प्राण एक मन, एक ही आत्म तत्व तनु धारण किए हुए है। वो तनु सच्चिदानंद घन, जैसे तुम्हारी आत्मा वैसे प्रियालाल का तन, प्रेम मूर्ति। कैसे जानोगे? किसी की होड़ प्रियाजू तक पहुंच सकती है। उपमा, देवलोक भूलोक रसातल सुन कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कही कासो पट तरिए। क्या जानोगे? भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ, राधा तत्व को जान लोगे। हरे श्री कृष्ण तक पहुंचना बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों के लिए भी बड़ा दुर्लभ माना गया। मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट। ये तो इस रजोपसेवी वृंदावन के रसिकों की कृपा जो राधा तत्व को जान ले। राधा कृष्ण एक ही बात है, श्याम ही श्यामा है, श्यामा ही श्याम है। कहने को श्यामा श्याम है, वो एक है। श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं। छिन कबहु न अंतर होई, प्राण सु एक देह है दोई। प्रिया प्रीतम के अब ये संसारी जन सांसारिक लौकिक शरीर आसक्ति को राधा कृष्ण के प्रेम से जोड़ते हैं। भगवान रक्षा करें उनकी बुद्धि की, उनके विचारों को शुद्ध करें। श्री किशोरी जी को अगर जानना है तो वृंदावन की रज में लोटो, रज लगाओ वृंदावन की, और रसिकों की चरण धूलि माथे पे रख के उनका अनुगमन करो, उनकी आज्ञा का। वो जैसी आज्ञा करें, फिर किशोरी जी कृपा करें तो समझ में आ जाए कि जिनकी पीक दानी लिए हुए स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांडों का नायक खड़ा हुआ है, उगार की इंतजार करते हैं, जिनके चरणों में महावर लगाते हैं, जिनकी चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर शनकादि प्रणाम करते हैं, वो प्रभु जिनके चरणों में महावर लगाते हैं वो राधा तत्व है। कैसे जानोगे? बहिर्मुख देहाभिमानी विषय प्रियता रखने वाला भगवान को नहीं जान सकता है, अपने को नहीं जान सकता है, फिर राधा तत्व को जान लेगा? ये गानों में नहीं है, ये कवित्व जोड़नों में नहीं है, ये वो महान परमहंसों के लिए भी दुर्लभ रस है
जो केवल केवल रसिकों की कृपा से मिलता है। बस भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को, तत्काल उनको रोका गया, प्रश्न भी इस विषय में मत उठाओ। चलो, अधिकार ही नहीं तुम्हारा कि तुम इस विषय को सुन सको, उसके लिए अधिकार चाहिए। अधिकार इस रज का सेवन, अधिकार प्राणों का पहले समर्पण भगवान श्री कृष्ण में। श्री कृष्ण कृपा करें तब राधा नाम में प्रीति, राधा चरणारविंद में प्रीति, तब रसिकों की कृपा से आप जान पाओगे कि किशोरी जी क्या है। ये हम केवल भावुकता में नहीं बोल रहे, खूब अच्छे से वेदांत शास्त्र, जो तुम्हारी गति नहीं है वहां मति पहुंच चुकी थी पहले ही। ऐसे ना समझो कि ऐसे ही राधा राधा भाव में आके हम बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे। खूब अच्छे से समझ के, खूब चल के, फिर कृपा को जब देखा तब आंसू आ गए। ओहो, हमारी साधना तो घास थी, घास। बड़े बड़े जिनकी 80-80, 88-88 हजार वर्ष की समाधि लगती है, वो भी हमारी प्रियाजू के तत्व को जानने में असमर्थ है। राधा तत्व के लिए वो भी पूर्ण नहीं है। यन्नारदाजे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे। क्या समझोगे तुम? नार की गति को अपनाने वाले, मानसिक वृत्तियों से नाना प्रकार की व्यभिचार प्रवृत्तियों का चिंतन करने वाले शरीराभिमानी जो भगवत तत्व से विमुख, वो राधा कृष्ण के प्रेम तत्व को जान जाएगा। अरे कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम। पहले नाम जप करो, नाम जप से ही तुम्हें पता चलने लगेगा, जब हृदय पावन होगा, कि क्या तुम्हारी स्थिति थी, अब क्या स्थिति है। बड़ा विचित्र। यत पादाम्बुरुहै रेणुकणिकां मूर्धना निधातुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतिम गोपेक भावाश्रया सापी प्रेम सुधा रसाम्बुधि निधि राधापि साधारणी भूताकाल गति क्रमेण बलिना। हे दैव तुभ्यम नमः। हे दैव, हे समय, तुझे नमस्कार है। राधा तत्व को ऐसे जिनकी चरण रज प्राप्त करने के लिए गोपी भाव तक शिव जी ने धारण किया और आज तक सेवा में प्रवेश नहीं, तुम राधा तत्व को यत्पादाम्बुरुहै रेणुकणिकां मूर्धना निधातुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतिम गोपेक भावाश्रया सापी प्रेम सुधा रसाम्बुधि निधि राधापि साधारणी। नरकगामी होने की तैयारी करते संसारी लोग, सांसारिक राग को राधा कृष्ण के प्रेम होश में। कम से कम आचरणहीन हो तो प्रभु से प्रार्थना करते रहो कि मेरे आचरण शुद्ध हो जाए। ऐसा ना सोचो कि प्रभु ऐसा, अरे तुम्हारी आत्मा है वो, वही सब रूपों में, तुम क्या जानो। संसार के राग में फंसे हुए जीवों को भगवान बचाएं, उनकी बुद्धि को पावन करें, विचारों को पावन करें। श्री राधा मुरली मनोहर पदाम्भोजं सदा भावयन् श्री चैतन्य महाप्रभो पदरजः स्वात्मानमेवार्पयन्।